अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आज नींव रखी। पीएम ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। पीएम ने श्री राम मंत्रोच्चार के बाद मंदिर की नींव में चांदी की ईंट रखी। कुल 9 शिलाएं नींव में रखी गई है। इस अवसर पर साधु संतों का जमावड़ा लगा। पीएम मोदी ने आज राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन किया। इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। पुजारियों ने मंत्रोच्चार कर भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ पर सभी को बधाई। मुझे विश्वास है कि मंदिर परिसर रामराज के आदर्शों पर आधारित आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा। रामकाज करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले देशवासियों को संबोधित करते हुए जय सिया राम कहा। पीएम ने कहा कि दुनिया में राम नाम की गूंज है। सदियों से हमारा इंतजार अब खत्म हो गया है। आज त्याग और संकल्प का दिन है। राम मंदिर राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम हमारे मन में गड़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राम का मंदिर हमारी सांस्कृतिक का आधुनिक प्रतीक बनेगा। ये मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम हमारे मन में बसे हुए हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति को देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ, मिटाने का हर प्रयास किया गया, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार हैं। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब गौरवान्वित हैं कि अवधपुरी को लेकर जो सपना देखा गया वो पूरा हो रहा है। आज इस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राम मंदिर के भूमि पूजन हम सबको देखने को मिला। अयोध्या में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पूरे देश में आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने का आनंद है। सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, आज वो पूरा हो गया। पीएम मोदी ने आज अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन कर रामलला की आरती उतारी और रामलला की मूर्ति पर फूल माला भी चढ़ाए। अयोध्या में पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर की परिक्रमा भी की। पीएम के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमानगढ़ी की परिक्रमा की। राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए और आरती भी उतारी। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी रामकाज करने के लिए आज अयोध्या पहुंचे थे। इस मौके पर मोदी ने रामलला को दंडवत प्रणाम किया। आज वो भारतीय परिधान में अयोध्या पहुंचे थे और आम लोगों में भी भगवान राम के प्रति आज अटूट आस्था देखने को मिली। अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने रामलला मंदिर के प्रांगण में पारिजात वृक्ष लगाया। पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मंदिर शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मंदिर का ये डाक टिकट जारी किया गया, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया। डाक विभाग द्वारा रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर 11 डाक टिकट जारी किए गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने आज पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी को मुकुट और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। अयोध्या का सरयू तट आज भक्ति के वातावरण में डूबा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त आज इस तट पर पहुंच रहे हैं और भगवान राम के नाम पर भजन कीर्तन कर रहे हैं। ढोलक लेकर भक्तों ने भगवान राम की जयकारे भी लगाए। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर भक्तों ने सरयू नदी में स्नान भी किया। इस दौरान भक्तों ने जय श्री राम की जयकारे लगाए। भक्तों ने कहा कि ये मौका हमें वर्षों बाद मिला है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं और इस बात का हमें गर्व है। भगवान राम की आस्था भारत ही नहीं पूरी दुनिया में देखी जा रही है। आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी राम भक्तों की अटूट आस्था देखने को मिली। वॉशिंगटन में भक्तों के लिए अयोध्या का लाइव प्रसारण किया जा रहा था। अमेरिका में बैठे लोगों को अयोध्या की पल पल की जानकारी मिली। लोग हाथों में भगवा झंडा और पोस्टर लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी नजर आए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण सदियों से दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन करके करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देने का काम किया। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को 500 साल का नेता बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 500 साल का विवाद खत्म कर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। अब राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बताने वाले लोगों को जवाब मिल गया है।
अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि वो अयोध्या में एक भव्य गुरुकुल की स्थापना करेंगे। इसमें दुनिया भर से लोग वेद और आयुर्वेद का अध्ययन कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने संकल्प भी लिया है। राम जन्मभूमि स्थल पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि अयोध्या ने सभी को एक कर दिया है। अब यह देश पूरी दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठाकर कहेगा कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है, सब समान है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी ऑफिस में भजन गाया। सभी भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आए। इस दौरान सुंदरकांड, रामायण पाठ भी किया गया। वहीं श्री राम के जयकारे भी लगाए गए। देश में आज राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर दिवाली मनाई जा रही है। लोग घरों में दीप जलाकर जश्न मना रहे हैं। आज नागपुर के आरएसएस ऑफिस में आकर्षक रंगोली बनाई गई। रंगोली में जय श्री राम लिखा गया था। इसके साथ ही नागपुर के कई चौक चौराहों में भगवान राम के बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए गए। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय राम के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को राम दरबार के रूप में सजाया गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रभु राम की आरती उतारकर पूजा अर्चना भी की। राम मंदिर भूमि पूजन का उत्सव इंदौर में भी धूमधाम से मनाया गया। इंदौर भाजपा कार्यालय में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे समेत भाजपा के सभी विधायक और पदाधिकारियों ने एक साथ भूमि पूजन का सीधा प्रसारण देखा। श्री राम जी की आरती करने के साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई। रायपुर के मंदिर और मठों में भी भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। शहर के जीतोसाव मठ में भी रंग बिरंगी रोशनी की गई, जो लोगों को आकर्षित करती हुई नजर आई। मठ में रंगोली भी बनाई गई। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने यहां दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव की शुरुआत की। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे आज शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की। शहर में विभिन्न राम, जानकी और हनुमान मंदिरों में कई धार्मिक आयोजन भी किए गए। कबीरधाम जिले में सुबह से ही मंदिरों में रामायण पाठ, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अनेक स्थानों पर पटाखे फोड़कर भूमि पूजन और खुशी जताई गई। इसके साथ ही आपको बता दें, सांसद संतोष पांडे ने नगर के राम मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और सबको बधाई दी। मंडला में राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन पर अपने निवास पर सैकड़ों दीप जलाकर उत्सव मनाया। सांसद ने भगवान राम का सपरिवार पूजा अर्चना कर खुशियां मनाई। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। राम मंदिर को लेकर मंदसौर में भी दिवाली जैसा जश्न मनाया जा रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता ने भी अपने परिवार के साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र का हवन पूजन किया और उसके बाद जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं दिग्विजय सिंह के अशुभ मुहूर्त वाले बयान पर उन्होंने कहा कि राम के काज में विघ्न डालने वाले रावण होते हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन का जश्न इंदौर में भी देखने को मिला। सुबह से ही शहर का जो माहौल था वो पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। मंत्री उषा ठाकुर ने भी अपने निवास पर भगवा ध्वज फहराया। साथ ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पत्थलगांव में भी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर लोगों ने जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक यूडी मिंज भी राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और उन्होंने भी प्रभु का आशीर्वाद लिया। वहीं लक्ष्मण टोंगरी गांव में धार्मिक रैली निकाली गई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के साथ देश भर में जश्न का माहौल है। इस अवसर पर रायपुर में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने भी पूजा अर्चना की। पूर्व मंत्री अपने गृहग्राम मानिकचोरी पितृक राम जानकी मंदिर में पूजा पाठ कर प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर रायपुर में जश्न का माहौल है। जगह जगह लोगों ने जश्न मनाया। बीजेपी नेता सुजीतन उपासने और उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। उपासने ने इस मौके पर कहा कि भगवान राम ने जिस काम को सौंपा था, आज उन्हीं के हाथों मंदिर निर्माण का शिलान्यास हो रहा है। राम मंदिर को लेकर धार में भी जश्न का माहौल देखा गया। वहीं बीजेपी कार्यालय में प्रभु राम का पूजा पाठ करके महाआरती की गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि ऐतिहासिक पल है। 500 साल से चल रहे संघर्ष और कार सेवकों के बलिदान का आज फल मिला है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर रायगढ़ में भी उत्साह का माहौल रहा। हिंदू संगठनों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस उत्सव की तरह इस दिन को मनाया। भगवान राम का पूजा पाठ के साथ भाजपा कार्यालय में यज्ञ किया गया और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कांग्रेसी भी उत्साहित है। कांग्रेस इसे राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम बता रही है। बिलासपुर में इसे लेकर कांग्रेस ने राजीव गांधी चौक में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप जलाकर अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास का स्वागत किया। राम मंदिर की खुशी में ग्वालियर में भी हिंदू सेना ने एक रैली का आयोजन किया। वहीं महाराज बाड़े के हनुमान मंदिर में शिला पूजन किया गया। लॉकडाउन हटने के बाद इन 1.25 लाख शिलाओं को मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजा जाएगा।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने विश्व हिंदू परिषद और भाजपा पर निशाना साधा। विधायक ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के कार्यकाल में मंदिर का ताला खोले जाने और मंदिर निर्माण का शिलान्यास किए जाने की बात कही। राम मंदिर निर्माण को लेकर इंदौर में जश्न का माहौल है। पूरे शहर को सजाया गया। भगवान रणजीत हनुमान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। भगवान रणजीत का आज मोगरे के फूलों से भी सजावट की गई। राम दरबार और मंदिर परिसर के सभी देवालयों को नए स्वरूप में सजाया गया। विशेष आरती भी की गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की खुशी धर्मनगरी उज्जैन में भी देखी गई। भगवान राम का उज्जैन से खास नाता रहा। आज सुबह राम घाट पर पंडित और तीर्थ पुजारियों द्वारा क्षिप्रा नदी का दूध से अभिषेक किया गया और भगवान राम की तस्वीर लगाकर मंत्रोच्चारण भी किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के मद्देनजर रायपुर के राम मंदिर में भी शिलान्यास महोत्सव मनाया गया। वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद रही। कोरोना के चलते लॉकडाउन में मंदिर आमजन के लिए बंद रखा गया, लेकिन मंदिर में पुजारियों ने पूजा अर्चना और विशेष आरती की। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल रहा। राम की ननिहाल सरगुजा में जगह जगह धार्मिक आयोजन के साथ ही लोगों ने भजन कीर्तन भी किए। सरगुजा के रामगढ़ में राम के चरण के चिन्ह आज भी मौजूद है, तो वहीं माता सीता का स्नान कुंड आज भी मौजूद है। भगवान राम का ननिहाल जश्न में डूबा नजर आया। राजधानी रायपुर के हर गली मोहल्ले चौक चौराहों सड़कों पर भगवा रंग के झंडे लहराते नजर आए। लोगों ने सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए खुशियां भी जाहिर की। राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन को लेकर हर कोई राम भक्ति से सरोवर है। वहीं दूसरी तरफ शहर की झंडा दुकानों में भी अत्यधिक भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग भगवा झंडा खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचे। आज के दिन भगवा झंडों की मांग में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इधर चित्रकूट में भी शिला पूजन का आयोजन भगवान कामतानाथ मंदिर के प्रथम मुखार बिंदु में किया गया। ये शिला अयोध्या में बनने वाले भव्य मंदिर के नींव में रखा जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन को लेकर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद ओरछा के राम राजा मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना के चलते ओरछा मंदिर में सुरक्षा जांच और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। भक्त राम राजा की आरती में शामिल होने के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि और ओरछा में राम राजा मंदिर का विशेष कनेक्शन है। ओरछा में राम राजा आज की मध्य प्रदेश की सुरक्षा में रहते हैं। साथ ही सुबह और शाम पुलिस के सुरक्षा घेरे में भगवान राम राजा को बंदूकों की सलामी दी जाती है। रामलला के भक्त यहां की आरती में शामिल होकर खुद को धन्य मानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ राम की तपोभूमि चित्रकूट में भी जश्न का माहौल है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट को रोशनी से सजाया गया। अयोध्या में राम मंदिर की शिलान्यास के बाद चित्रकूट वासी भी राम की पूजा कर दीपावली मनाएंगे। यहाँ के लोकल प्रशासन ने जनता से दीपोत्सव मनाने की अपील की। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। चित्रकूट में अनुसुईया माता मंदिर है। इसका वर्णन रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण में भी मिलता है। वनवास के समय माता अनुसुईया ने सीता माता को पत्नी व्रता धर्म की बातें बताई थी। भगवान राम ने सीता के साथ वनवास का सबसे लंबा समय चित्रकूट में ही बिताया था। मंदाकिनी नदी के तट पर श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में एक स्फटिक की शिला भी है। इसका वर्णन रामचरितमानस के अरण्य कांड में भी मिलता है। वनवास के समय राम ने फूलों से माता सीता का यहाँ श्रृंगार किया था। इंद्र के पुत्र जयंत से जुड़ी कथा के लिए प्रसिद्ध स्फटिक शिला में आज भी राम और सीता के चरणों के निशान दिखते हैं। अयोध्या में जब श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन चल रहा था, उस समय विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बनाए गए बाढ़ वाले गणेश मंदिर में भगवा ध्वज लहराते हुए श्री राम भक्तगण मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। आतिशबाजी की गई और जमकर नृत्य भी हुआ।